नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। 1 करोड़ किसानों के लिए स्थापित किए जाएंगे 10,000 बायो इनपुट सेंटर्स। भारत को मोटे अनाज का हब बनाएगी सरकार। श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने घटाया पीएम किसान सम्मान निधि का बजट। 8,000 करोड़ कम कर दी गई राशि। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीते दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2023-24 में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई, जिनमें प्राकृतिक खेती पर सरकार का फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में केंद्र सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद करेगी, जिसके तहत देश के लगभग 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग अपनाने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि उर्वरक और कीटनाशक निर्माण के लिए सरकार द्वारा 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वैसे तो बजट में प्राकृतिक खेती पर सरकार का फोकस जाहिर रहा, क्योंकि बीते 2-4 सालों में केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा भी लगातार किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इससे किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। रासायनिक खाद के उपयोग को कम से कम करने और लागत में कमी लाकर किसानों को लाभ देने की कोशिश हो रही है। खास बात तो ये है कि प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा था कि जलवायु परिवर्तन से हो रहे खतरे को देखते हुए अब समय की मांग है कि गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जाए। बजट पर चर्चा हर रोज जारी है। जहां एक तरफ कई किसानों द्वारा बजट का समर्थन किया गया है, तो वहीं कई किसान ऐसे भी हैं जो बीते दिन से ही बजट का विरोध करते हुए तरह तरह से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। हालांकि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने भारत को जल्द ही मोटे अनाज का हब बनाने की बात पर जोर देते हुए कहा था कि देश में अब मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के साथ सरकार द्वारा मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना को शुरू करने की भी घोषणा की गई थी। बात करें योजना की, तो सरकार द्वारा IIMR को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए समर्थन भी दिया जाएगा। वहीं श्री अन्न के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। बाजरा और अन्य अनाजों के तकनीक आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हैदराबाद में श्री अन्ना के भारतीय संस्थान का उन्नयन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ग्लोबल हब फॉर मिलेट बनेगा। उन्होंने कहा कि अब पोषक अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। दुनिया में पोषक अनाज श्री अन्न का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कई खबरों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किसान भी इस इंतजार में बने हुए थे कि बजट में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से अधिकतर किसान निराश नजर आ रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 68,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। ऐसे में इस बार पीएम किसान का बजट पिछले साल की तुलना में 13.33% कम है, जबकि वर्ष 2022 से 23 के RE में पीएम किसान के आवंटन को घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा साल 2021 से 22 में पीएम किसान के लिए 66,825 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बार योजना के बजट में आई कमी की वजह से लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है। दरअसल सरकार द्वारा पात्र किसानों के लिए जारी किए गए मापदंडों के अनुसार 12वीं किश्त में भी कई अपात्र लोगों को योजना की सूची से बाहर किया गया है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पीएम किसान के लिए कम बजट आवंटित किया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
कृषि उद्योग से जुड़े लोगों और किसान संगठनों ने बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। खबरों की माने तो जहां एक तरफ गोदरेज एग्रोवेट के प्रबंध निदेशक बलराम यादव ने बजट को भारतीय किसानों के लिए तकनीक केंद्रित और समावेशी करार दिया है, तो वहीं सिंजेटा इंडिया के मुताबिक सस्टेनेबिलिटी अधिकारी के सी रवि ने इस बजट के जरिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में 6000 से ज्यादा गौ आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 10 लाख के करीब निराश्रित गौवंश संरक्षित हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के निर्देशों पर निराश्रित गौवंश संरक्षण कार्य का विशेष अभियान 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक संचालित किया गया था, जिसके तहत 10 दिनों में प्रदेश के 30,000 निराश्रित गौवंश को गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित किया गया है। पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर पिछले कुछ सालों से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर राजनीति भी हो रही है और इसके बीच प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रही किसान महापंचायत ने इसी महीने 24 तारीख को जयपुर कूच करने की चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें, कूच में शामिल सभी किसान 28 फरवरी को जयपुर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और खेती बाड़ी से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के बलबूते पर तमाम जिलों के स्थानीय मशहूर उत्पादों को वैश्विक बाजार में भरपूर पहचान दिलाई है और इसी तर्ज पर अब प्रदेश की योगी सरकार ने स्थानीय मशहूर एग्री प्रोडक्ट्स को भी देश दुनिया में पहचान दिलाने की पहल की है। बनारसी पान की ही तर्ज पर यूपी सरकार ने मऊ के बैंगन और बुंदेलखंड की अरहर दाल व बलिया के बोरो धान समेत कई एग्री उत्पादों को ग्लोबल पहचान यानी कि जीआई टैगिंग कराने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को पेश किए गए बजट से पंजाब में किसान संगठन नाराज नजर आ रहे हैं। पंजाब के किसानों ने केंद्रीय बजट में कृषि को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है, तो वहीं किसानों द्वारा सभी जिलों में उपायुक्तों कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पंजाब के अमृतसर में तो किसान मजदूर संघर्ष ने वित्त मंत्री का पुतला भी फूंका है और किसानों से जुड़े संगठनों ने बजट को कृषि के लिए निराशाजनक बताया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।